दूसरा वीडियो जारी कर अमृतपाल ने दी गीदड़ भभकी, कहा मैं हुकूमत से नहीं डरता, जो करना है कर लो, जल्दी आऊंगा दुनिया के सामने। पुलिस ने तलाश में जारी की तस्वीरें। हावड़ा में हंगामे पर ममता का बयान, कहा मैंने तो पहले ही किया था आगाह, मुस्लिम इलाकों से मत निकालें शोभा यात्रा। बीजेपी बोली घटना के लिए दीदी जिम्मेदार, वडोदरा में दोबारा पत्थरबाजी। कश्मीर में नापाक साजिश पर करारा तमाचा मारती तस्वीर, श्रीनगर में निकला रामनवमी का जुलूस, शंकराचार्य मंदिर में भी 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राहुल पर जर्मनी के बयान से नई तकरार, दिग्विजय ने कहा शुक्रिया। बीजेपी का चौतरफा वार, कांग्रेस पर विदेशी दखल आमंत्रित करने का लगाया आरोप, लोकतांत्रिक आस्था पर भी उठाए सवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन की नई बिल्डिंग का किया दौरा, काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। को प्रेजेंटेड बाय माचो हिंट, बड़े आराम से। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको धार्मिक त्योहारों पर समाज का माहौल बिगाड़ने, तनाव पैदा करने वाले के खिलाफ दस्तक देनी है। भगवान राम, जिनका व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण का आधार है, उन्हीं राम जी के जन्म के उत्सव वाली रामनवमी पर एक बार फिर देश के कई शहरों में तनाव हुआ। क्या इस तनाव का सिर्फ समाज के भीतर मौजूद धार्मिक विद्वेष से कोई रिश्ता है, या फिर तनाव का रिश्ता चुनाव और सियासत से होता है? देश में जब अगले वर्ष तक होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दावा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा, तब इस रामनवमी से पहले रामचरितमानस विवाद यूपी से बिहार तक आता है। रामनवमी पर झांकी के दौरान बिहार में डीजे पर रोक लगाने का आदेश आता है। फिर रामनवमी से ठीक पहले महाराष्ट्र के 2 जिलों संभाजीनगर और जलगांव में तनाव होता है, हिंसा होती है। गुजरात के वडोदरा में रामनवमी के दिन ही पथराव हुआ। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के दिन ही यानी आज शाम को हिंसा हुई, आगजनी हुई। दिल्ली में भारी सुरक्षा के बीच जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा थोड़ी देर के लिए निकल पाई। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, आस्था का बड़ा पर्व रामनवमी है। तारीखें भी जहां भेदभाव कर पाती, वहां क्यों तनाव, हिंसा की खबरें आई? इस सवाल के साथ याद करिए सुप्रीम कोर्ट से आई बात, जहां कहा गया कि जब तक धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जाएगा, भड़काऊ बयान आते रहेंगे। क्या धर्म और राजनीति के विशुद्ध घालमेल में राज्यों की निष्क्रियता ही रामनवमी पर तनाव को जन्म देती है? इसी सवाल का दस्तक देता जवाब आज हमारे साथ मिलकर तलाशिए। बुर्का पहन रखा है, हिजाब से सिर ढका है, हाथ में आरती की थाली है, सामने भगवान राम की मूर्ति है। राम के जन्म के वक्त गाए जाने वाले बालकांड के छंद को आरती के रूप में गाया जा रहा। दस्तक देता सवाल, अगर हिजाबधारी, बुर्काधारी भारतीय महिलाएं है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज की भावनाओं के साथ रामनवमी पर आरती कर सकती हैं, तो कौन लोग हैं जो महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी से कुछ घंटे पहले माहौल बिगाड़ते हैं? शहर को कलंकित करने वाली इस घटना के लिए क्या संभाजीनगर की पुलिस और सियासत जिम्मेदार है? शहर में उपद्रव होता है, पुलिस की गाड़ियां जल जाती है, क्या इसका मतलब पुलिस घटनास्थल से भागे? क्या पुलिस उपद्रवियों को रोकने की ताकत नहीं रख पा रही थी? क्या औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर रखने का पुराना राजनीतिक विवाद इसके लिए जिम्मेदार है?
फिर से एक तस्वीर देखिए, सिर पर टोपी है, कपड़े से पहचानेंगे तो जान जाएंगे ये भारतीय मुस्लिम नागरिक है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकल रही। मुस्लिम नागरिक राम के जन्म का उत्सव मनाते हिंदू भाइयों को पानी की बोतल दे रहे। यहाँ डीजे भी बज रहा है, भीड़ भी है, नारे भी लग रहे हैं, लेकिन कोई विवाद नहीं होता, सब कुछ सौहार्दमय दिखता है। दस्तक देता सवाल है, अगर हमारे देश में ही मुस्लिम नागरिक रामनवमी के दिन राम भक्तों के साथ मिलकर उनके हर्ष और उल्लास में शामिल होते हैं, तो फिर कौन लोग हैं जो गुजरात के वडोदरा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते नागरिकों पर मुंह पर नकाब बांधकर पत्थर चलाते हैं। पथराव की वारदात तब हुई जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास से गुजर रही थी। इसका मतलब ये है कि क्या पथराव हो जाए, क्या इंटेलिजेंस फेल हो गई थी, या फिर पुलिस सतर्क नहीं थी, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ असामाजिक तत्व शोभा यात्रा के नाम पर समाज को बांटने की सियासत कर रहे थे। तीसरी तस्वीर देखिए, जगह है उत्तर प्रदेश की पीलीभीत। मुस्लिम नागरिक हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की शोभा यात्रा के रास्ते को साफ करने में जुटे दिखे। थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा निकली। मुस्लिम नागरिक राम जन्मोत्सव मनाते नागरिकों का स्वागत करते दिखते हैं। दस्तक देता सवाल है, अगर पीलीभीत में दो धर्मों के नागरिक आपस में मिलकर रामनवमी मना सकते हैं, तो फिर क्यों दिल्ली के जहांगीरपुरी में सिर्फ 200 मीटर ही शोभा यात्रा निकालने की नौबत आती है, वो भी पुलिस और आरएएफ के कड़े पहरे में। रामनवमी के दिन इस बार सब कुछ शांत रहा। सुरक्षा का घेरा इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि चूक पिछले साल हुई थी। तब रामनवमी के बाद हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर हिंसा भड़की थी। लापरवाही पुलिस प्रशासन से हुई, लेकिन तनाव का फायदा सियासत के लोगों ने भावनाओं के नाम पर उठाया। इसीलिए अब समझना है, क्या माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदार सिर्फ सियासत है? क्या राजनीति में धर्म की मिलावट ही समाज को बांटती है? अगर नहीं, तो फिर हेट स्पीच यानी भड़काऊ बयानों के मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि राजनेता सत्ता के लिए धर्म के इस्तेमाल को चिंता का विषय बना रहे हैं? जुलूस निकालने का अधिकार अलग बात है, जुलूस में क्या किया जा रहा है ये एकदम अलग। असहिष्णुता, बौद्धिकता की कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन पा रहे। भड़काऊ बयानों से छुटकारा पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। और पांचवी अहम बात, क्या सरकारें नपुंसक हो गईं जो खामोशी से सब कुछ देखती रहती हैं? विधायिका और कार्यपालिका यानी सरकारें और सिस्टम को चलाने वाले अगर पौरुष दिखाएं तो कभी न कोई भड़का सकता है, न ही त्योहार पर तनाव फैला सकता है। इस बार हिंसा आगजनी पथराव की शुरुआत महाराष्ट्र के संभाजीनगर से हुई। वही संभाजीनगर जिसका कुछ दिनों पहले तक नाम औरंगाबाद था, जहां नाम बदलने के बाद से कई बार दो पक्ष आमने सामने आए। तो क्या नाम बदलने के विरोध में रामनवमी से कुछ घंटे पहले तनाव फैलाने की साजिश हुई, या साजिश कुछ और है? जगह किराटपुरा, जिला संभाजीनगर, राज्य है महाराष्ट्र। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो आप भगवा रंग का गेट मंदिर के बाहर देख रहे हैं, अभी यहाँ सब कुछ शांत नजर आ रहा है। रामनवमी की सुबह से पहले तस्वीर कुछ और रही। भगवा रंग के गेट को कुछ लोग गिराने की कोशिश करते बुधवार रात दिखे। सामने मंदिर पर पत्थर चलाते नजर आए। पुलिस की गाड़ी को धकेलते, बस को तोड़ते सीसीटीवी में कैद हुए। संभाजीनगर का ये दूसरा वीडियो, इसमें भी बुधवार देर रात मंदिर के सामने मुंह पर रुमाल बांधे चेहरा छिपाए लोग पत्थर चलाते हैं, हमला करते हैं। ये दो और वीडियो, इसमें हमलावर रामनवमी की सुबह से पहले संभाजीनगर के किराटपुरा इलाके में मंदिर के बाहर पुलिस की गाड़ी को आग लगाते दिखते हैं। जानकारी आई कि हिंसा बुधवार देर रात 12:30 बजे शुरू हुई। करीब 3 घंटे तक तनाव बना रहा। बमबाजी होने तक का दावा हुआ। पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। पुलिस ने 12 राउंड फायरिंग की। फिर माहौल बिगाड़ने वाले काबू में आए। इससे पहले कि मंजर को एक ऑडियो से समझिए। मंदिर के बाहर ही उपद्रव हुआ है।
मंदिर के भीतर कोई हिंसा नहीं हुई। पुलिस कहती है कि विवाद छोटा सा था। कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे। पुलिस अपनी ओर से जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। माहौल शांत हो गया, अच्छी बात है। दस्तक देते सवाल शांत नहीं हुए हैं। क्या छोटी सी बात पर इतने लोग एकजुट होकर हमला करेंगे? विवाद छोटा सा था तो मंदिर के बाहर ही क्यों पथराव करने लगे? मुंह छिपाकर पथराव करने के पीछे पहचान छिपाने के अलावा क्या कोई और मकसद है? क्या छोटे विवाद की आड़ में संभाजी नगर से बड़ा माहौल बिगाड़ने वाली कोई साजिश रची जाने वाली थी? अगर अलग अलग राज्यों और जिलों में पिछले साल रामनवमी के दिन हुई हिंसा की वारदातों की वजह खोजिए तो पता चलता है कि ज्यादातर जगहों पर दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के करीब ही तनाव की स्थिति बनती रही है। कई बार दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के पास रुककर डीजे तेज बजाने वाला विवाद बढ़ा है। कई बार जुलूस निकालने के दौरान हथियारों के प्रदर्शन को लेकर हिंसा पनपी है। कई बार हिंसा के पीछे माहौल बिगाड़कर फायदा उठाने वालों का रोल पता चला है। अब आपको तो यह समझना है कि रामनवमी से पहले संभाजी नगर के राम मंदिर के बाहर हमला क्यों हुआ। क्या इस इलाके में आपसी सामाजिक तनाव का कोई इतिहास रहा है या फिर साजिश, पत्थरबाजी और आगजनी की जानबूझकर रची गई? जहां महाराष्ट्र के संभाजी नगर में गुरुवार की सुबह होने से पहले देर रात पत्थर चले, मंदिर के बाहर हमला हुआ, उसी मंदिर के बाहर सुबह आज तक संवाददाता पंकज खेलकर पहुंचे ये जानने क्या इस इलाके में पहले भी सामाजिक धार्मिक तनाव की स्थिति रही है। यहाँ आज तक के जो भी माहौल रहा है, जो बहुत शांतिपूर्वक रहा है, लेकिन जो कल रात को जो घटना हुई है वो एक निंदनीय है और वो एक दोनों समुदाय को भड़काने की है। रमजान का महीना चल रहा है और रामनवमी भी है। यहाँ पे जब भी रामनवमी होती है, ये एक मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम भाई लोग जो है तो शरबत बांटते हैं, पानी का इंतजाम करते हैं। जो हमारे हिंदू भाई आते हैं आस्था लेकर यहाँ पे, और जब रमजान का महीना होता है तो हिंदू भाई लोग भी जो है तो मुसलमान के लिए जो है तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक इंतजाम करते हैं। दोनों धर्म के नागरिक बताते हैं यहाँ माहौल शांति का रहता आया है। फिर संभाजी नगर की शांति का दुश्मन, वो भी रामनवमी से पहले कौन बनना चाहा? ये इम्तियाज जलील हैं, ओवैसी की पार्टी से स्थानीय सांसद हैं। हिंसा के बाद इनका दावा है ये मंदिर के भीतर आकर बैठे ताकि कोई मंदिर पर हमला ना कर सके। इनके मुताबिक माहौल बिगाड़ने के पीछे नशा करने वाले शरारती तत्वों का आपसी विवाद। जो नशा करने वाले लड़के थे, जो जिन्हें बटन प्लेयर कहते हैं, वो नशे की हालत के अंदर उन लोगों ने यहाँ पर एक आतंक मचाए थे। जो दावा इम्तियाज जलील करते हैं वो देर रात हिंसा की तस्वीरें देखकर गले नहीं उतरता। नशे के विवाद में कुछ लोग इतना बड़ा गुट बनाकर हमला करेंगे क्या? हमला भी मंदिर के बाहर करेंगे? आखिर क्यों? अगर ये विवाद नशे को लेकर था तो मंदिर क्यों निशाने पर आएगा?